वेलकम टू ग्रीन बोर्ड। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसकी करेंगे एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 में नई एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। हर एक क्वेश्चन को इसी वीडियो में एक एक करके सोल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3 को नेक्स्ट पेज से। एक्सरसाइज में आ जाता है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें जो भी इक्वेशंस यहां पर दी गई हैं हमें उनके रूट्स का नेचर कैसा है ये पता लगाना है। अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो उनको भी हमें फाइंड करना है। सिंपल क्वेश्चन है। सो फर्स्ट वाले पार्ट में जो भी हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है इसमें ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू क्या होगी, यानी कि जो भी कोफिशिएंट्स हैं वो क्या होंगे। ए हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है जो कि यहां पर 2 दिया गया है तो लिख लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से बी हमारा एक्स का कोफिशिएंट होता है जो कि यहां पर है -3। इसी तरह से जो कांस्टेंट टर्म है ये हो जाएगा हमारा सी, यानी कि सी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5 है। अब नेचर ऑफ रूट्स कैसे फाइंड करना है, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया गया था। डी की वैल्यू फाइंड करते हैं। डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट है। सो उसका फॉर्मूला क्या होता है, डी इक्वल्स टू में बी स्क्वेयर माइनस में 4ac। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है। अगर डी की वैल्यू 0 या फिर 0 से बड़ी होती है तो रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। अगर 0 से छोटी हो जाए, किसी भी तरह से माइनस में अगर वैल्यू मिलेगी तो कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो जो भी हमारा ये फॉर्मूला है इसमें वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले b का स्क्वायर करना है हमें। b की वैल्यू यहां पर है -3। सो यहां पर -3 रखा हमने b की जगह पर। b का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, उसके बाद -4 एज इट इज आ जाएगा। 4 के साथ में a और c भी आएगा। सो a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 5 है। a की जगह पर हमने 2 रख दिया और c की जगह पर हमने 5 रख दिया। अब इसको सोल्व कर लेंगे। -3 का स्क्वायर करेंगे, -3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा गाइज 9। उसके बाद माइनस का साइन एज इट इज। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा। 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 40। 9 में से 40 को माइनस करेंगे, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस करते हैं तो साइन माइनस का आएगा। और इनका डिफरेंस जो है ना वो यहां पर लिख देना है। 9 और 40 का डिफरेंस होता है 31 का। आप यहां पर देख सकते हो जो भी हमारी ये वैल्यू आई है ये लेस देन 0 है। 0 से छोटी वैल्यू है। अगर 0 से छोटी वैल्यू होती है तो कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं है, एक लाइन यहां पर लिख देंगे। नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं इस वाली इक्वेशन के लिए। अगर कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो इसी का ये हो जाएगा हमारा आंसर। यहीं पर फर्स्ट वाला पार्ट हो जाता है कंप्लीट है। जैसे फर्स्ट वाले पार्ट को हमने अप्रोच किया है बिल्कुल इसी तरह से सेकंड वाले पार्ट को भी अप्रोच करके फाइंड करेंगे इसके नेचर ऑफ रूट्स। सो ए की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आप यहां पर देख सकते हो 3 है तो यही हो जाएगा हमारा ए की वैल्यू। उसके बाद बी की वैल्यू क्या होगी, देख सकते हो एक्स का कोफिशिएंट माइनस में 4√3 है तो यहां पर आ जाएगा बी की वैल्यू माइनस में 4√3। उसके बाद सी यानी कि कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगी हमारी यहां पर 4। जो भी हमारी ए, बी और सी की वैल्यू थी वो हमने लिख ली हैं। अब यहां पर डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। फॉर्मूला वही रहेगा बी स्क्वायर माइनस में 4ac। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं तो बी का स्क्वायर सबसे पहले हमें करना है जो कि यहां पर हमारा है। बी की वैल्यू है -4, उसके बाद √3 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, -4 एज इट इज आ जाएगा। जो भी 4 है इसके साथ ए की वैल्यू यानी कि 3 और सी की वैल्यू यानी कि 4, इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। ए की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 4। अब इसको सोल्व कर लेंगे। यहां पर बिल्कुल सिंपल देखो, -4 का हमें स्क्वायर करना है। -4 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा गाइज हमारा 16। उसके बाद √3 का हमें स्क्वायर करना है। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा गाइज। बिल्कुल सिंपल है। देखो रूट के अंदर इस तरह से 3 मल्टीप्लाई में 3 है, ये पेयर बन गया तो एक वैल्यू यहां से बाहर निकल जाती है, यानी कि √3 का स्क्वायर 3 होता है तो यहां पर हमारा आ जाएगा 3। इसके बाद माइनस का साइन एज इट इज। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 16। 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा गाइज हमारा 48 है। इसके बाद आगे इसको सोल्व करेंगे। 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आएगा 48। उसके बाद माइनस का ये वाला 48 यहां पर
एज इट इज रहेगा। 48 में से 48 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0। जो भी हमारा डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के इक्वल आ गया है। अगर 0 के इक्वल है तो इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। और किस तरह के रूट्स एग्जिस्ट करते हैं? इक्वल। अगर डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी की वैल्यू जो हमने फॉर्मूला लगाया है इसको सोल्व करने के बाद 0 आ जाती है तो रियल और इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। यहां पर एक लाइन लिखेंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। जो भी हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रियल और इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर एग्जिस्ट करते हैं ना तो उसको हमें फाइंड भी करना है। तो फाइंड करने के लिए क्या करना होगा? हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करेंगे, जिसके लिए यहां पर आ जाएगा x इक्वल्स टू में यहां पर आ जाएगा गाइज माइनस बी, उसके बाद प्लस माइनस रूट के अंदर आ जाएगा हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाला आएगा। लेकिन ये किसका फॉर्मूला आता है? डी का, जिसकी वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। तो डायरेक्ट रूट के अंदर यहां पर हम डी लिख सकते हैं। उसके डिनोमिनेटर में आ जाता है 2a। इस वाले फॉर्मूले में जो भी हमारी वैल्यूज है ना वो पुट करनी है। सबसे पहले माइनस वाला साइन एज इट इज, उसके बाद b की वैल्यू हमें पुट करनी है जो कि है माइनस में 4 रूट में 3। तो यहां पर आ जाएगा माइनस में 4 रूट 3। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके प्लस माइनस का साइन लगा देंगे। रूट के अंदर हमें d की वैल्यू रखनी है जो कि हमने 0 फाइंड की है। सो यहां पर आ जाएगा रूट के अंदर d की वैल्यू जो कि 0 होगी और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारा 2a। ए की वैल्यू क्या है? यहां पर देख सकते हो 3 है। इस वाले ए की जगह पर हम पुट कर देंगे इसकी वैल्यू 3, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। सो यहां पर हमारा सबसे पहले देखो माइनस का साइन यहां पर भी है, माइनस का साइन यहां पर भी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस होने पर जो भी हमारा 4 रूट 3 है वो एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद प्लस माइनस रूट 0 0 ही होता है। या तो 4 रूट 3 में 0 ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें, कोई भी डिफरेंस इसमें नहीं आएगा। ऊपर वाली जो भी हमारी टर्म्स हैं उनको सोल्व करने पर यही वैल्यू हमें मिल जाएगी। नीचे यहां पर देखो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा गाइज हमारा 6 है। अब यहां पर देखो ऊपर की तरफ 4 है, नीचे की तरफ 6 है। 2 के टेबल से कैंसिल किए जा सकते हैं। 2 2 जा 4 होता है, 2 3 जा 6 होता है। वैल्यू मिलेगी हमें 2 रूट 3, डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारा यहां पर 3। ये हो जाएगा हमारा आंसर। जो भी x है ना, जो भी रूट्स हैं उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 रूट 3 अपॉन में 3। अब बुक में अलग आंसर दिया गया है। अगर आप यहां तक सोल्व करते हो तो भी बिल्कुल ठीक है। अगर इसको आगे लेकर जाना चाहते हो तो भी आप आंसर इसका बुक वाला फाइंड कर सकते हो। बुक वाला आंसर फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा? जो भी हमारा 2 रूट 3 दिया गया है उसके डिनोमिनेटर में जो हमारा ये वाला 3 है ना, इस वाले 3 को मैं कैसे लिख सकता हूं? देखो गाइज, अगर हम 3 के फैक्टर करते हैं तो होता है रूट 3 मल्टीप्लाई में रूट 3। ठीक है, जो भी हमारा 3 होता है हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो जो भी हमारा ये रूट 3 है इसको मैं इस तरह से लिखूंगा गाइज, रूट 3 मल्टीप्लाई में रूट 3। ऊपर हमारा रूट 3 है, नीचे भी रूट 3 है। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा। वैल्यू क्या मिलेगी हमें? बचा क्या है? 2 अपॉन में रूट 3। क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड वाले पार्ट में जो भी हमारी इक्वेशन हमें दी गई है, या तो हम ये वाला आंसर यहीं तक क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर सकते हैं या फिर यहां पर हम कंप्लीट कर सकते हैं। बुक में ये वाला आंसर दिया गया है इसीलिए मैंने आपको यहां तक करा दिया है। सो जो भी हमारा x है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी गाइज? 2 अपॉन में रूट 3। और सेकंड वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 2 अपॉन में रूट 3। क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है तो जो भी x है ना उसकी वैल्यू हमारी सेम रहेगी, 2 अपॉन में रूट 3, 2 अपॉन में रूट 3। सेकंड वाला पार्ट का ये हो जाता है आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट और सेकंड वाले पार्ट को इस वाले पेज पर हमने सोल्व किया। थर्ड वाले पार्ट को सोल्व करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड वाला पार्ट हमारे सामने है। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। एक्स स्क्वायर का जो भी ये कोफिशिएंट 2 है ये हो जाएगा गाइज हमारा a। इसी तरह से x का कोफिशिएंट माइनस में 6 है, ये हो जाएगी हमारी b की वैल्यू। और जो भी हमारी कांस्टेंट टर्म 3 है ये हो जाएगी हमारी c की वैल्यू। अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए d का फॉर्मूला लिखेंगे। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू में होता है b स्क्वायर माइनस में 4ac। अब यहां पर वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले b का स्क्वायर करना है। b की वैल्यू माइनस में 6 है तो यहां पर b की जगह पर माइनस 6 रखा। b का स्क्वायर करना है तो इसकी वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 4 एज इट इज है। 4 के साथ में a और c, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 यहां पर हो जाएंगी मल्टीप्लाई। a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3। सोल्व करेंगे वैल्यूज पुट करने के बाद। माइनस 6 का हमें स्क्वायर करना है। माइनस 6 को माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा गाइज
36 माइनस का साइन एज इट इज यहां पर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24। 36 में से 24 को माइनस करेंगे तो यहां पर आ जाएगा हमारा 12। जो भी वैल्यू आई है हमारी वो ग्रेटर देन जीरो है, यानी कि जीरो से बड़ी है। डिस्क्रिमिनेंट अगर जीरो से बड़ा होता है तो रियल तो रूट्स एग्जिस्ट करेंगे ही, लेकिन डिस्टिंक्ट रूट्स भी होंगे। सो यहां पर एक लाइन में लिख देता हूं, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट। जो भी थर्ड वाले पार्ट में इक्वेशन दी गई है इसके रियल रूट्स होंगे और डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग रूट्स हमें मिलेंगे। अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हमें रूट्स फाइंड भी करने हैं। फाइंड करने के लिए यहां पर फॉर्मूला लिखेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो कि होता है x इक्वल्स टू में माइनस बी, उसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट यहां पर आ जाता है d, उसके बाद डिनोमिनेटर में आ जाता है गाइज 2a। फॉर्मूला हमने लिख दिया, इसमें अब वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे पहले जो भी हमारा ये वाला माइनस का साइन दिया गया है एज इट इज आएगा। उसके बाद b की वैल्यू हमें रखनी है। b की वैल्यू है माइनस में 6, सो b की वैल्यू यहां पर माइनस में 6 आ गई। उसके बाद प्लस माइनस का साइन लगा लेंगे। यहां पर है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमने फाइंड की है गाइज 12, तो रूट के अंदर यहां पर आ जाएगा हमारा 12, डिनोमिनेटर में हमारा 2 आ जाएगा। उसके साथ ही a की वैल्यू भी हमें रखनी है। a की वैल्यू है यहां पर 2, तो 2 हमने रख दिया। अब इसको सोल्व करेंगे, लाइन लगा करके सोल्व यहां पर करते हैं। सबसे पहले माइनस माइनस साइन हो जाएगा प्लस का, 6 जो माइनस का है वो हो जाएगा गाइज प्लस का। उसके बाद प्लस माइनस का साइन लगा लेंगे। अगर मैं इसे 12 के फैक्टर करूं, एक साइड में 12 के फैक्टर कर लेते हैं, लाइन लगाई, 12 के फैक्टर करेंगे 2 से, यहां पर आ जाएगा हमारा 6, फिर से 2 से करेंगे तो आ जाएगा यहां पर 3, उसके बाद 3 से करेंगे तो आ जाएगा 1। अगर मैंने इसे 12 के फैक्टर किए तो रूट के अंदर हमारी वैल्यूज क्या आ जाएंगी गाइज, 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3, जो भी हमारा 12 था उसके फैक्टर की फॉर्म में यहां पर मैंने लिख दिया है। इसके बाद डिनोमिनेटर में हमारा क्या होगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4। आगे इसको सोल्व करेंगे तो 6 हमारा एज इट इज प्लस माइनस का साइन लगा लेंगे। देखो गाइज 2 का पेयर बन गया है, पेयर बनने पर रूट से वैल्यू बाहर निकल जाती है। पेयर बनने पर रूट 2 का पेयर बना है तो एक 2 बाहर आ जाएगा, अंदर अकेला बचेगा यहां पर 3, उसके बाद डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4। अब इसके बाद यहां पर 6 है, यहां पर 2 है। ऊपर वाली जो भी हमारी टर्म्स हैं इनमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लेंगे क्यों, इसका एक रीजन आपको पता चल जाएगा। यहां पर मैं 2 कॉमन लूंगा तो बचेगा क्या, 6 में से मैंने 2 कॉमन लिया, यानी कि 2 के टेबल में 6 कितने पर आता है, 3 पर, तो यहां पर 3 आ जाएगा। प्लस माइनस का साइन लगा लेंगे। 2 रूट 3 में से मैंने 2 कॉमन ले लिया तो सिर्फ हमारा यहां पर बचेगा रूट 3, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे। डिनोमिनेटर हमारा 4 एज इट इज, ऊपर 2 है नीचे 4 है, कैंसिल किया जा सकता है, 2 2 जा 4। अब जो वैल्यू आएगी ना हमारी उसको ध्यान से समझना। देखो गाइज हमारी वैल्यू क्या बची है, 3 प्लस माइनस में रूट 3 और डिनोमिनेटर में 2, ये हमारा फाइनल रिजल्ट हमें मिला है। अब x की वैल्यू क्या होगी, रियल रूट्स और डिस्टिंक्ट रूट्स हमें मिलेंगे, डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग। सो x की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल्स टू में एक बार तो हम इसको प्लस साइन के साथ लिख देंगे, एक बार माइनस साइन के साथ है। सो x की फर्स्ट वैल्यू हो जाएगी हमारी यहां पर गाइज 3, उसके बाद प्लस में रूट 3 अपॉन में 2, और x की सेकेंड वैल्यू क्या हो जाएगी 3। प्लस वाले साइन के साथ हमने लिख दिया, प्लस माइनस दोनों साइन हैं, अब माइनस साइन के साथ लिखेंगे। सो 3 माइनस में रूट 3 अपॉन में 2। क्वेश्चन नंबर 1 के जो भी थर्ड पार्ट है इसमें जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है इसके रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स यहां पर एग्जिस्ट करते हैं, तो हमने यहां पर x की वैल्यूज भी फाइंड कर ली हैं। देख सकते हो अलग अलग यहां पर वैल्यूज हमें मिली हैं, इन्हीं को कहा जाता है रूट से। इसी आंसर के साथ क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है और क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हैं इनके इक्वल रूट्स हैं। अगर इक्वल रूट्स हैं तो इसमें जो भी हमारा k दिया गया है इसकी वैल्यू हमें
फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन में फर्स्ट वाले पार्ट के ए बी और सी की जो भी वैल्यू है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो सबसे पहले लिखेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है जो हो जाएगा हमारा ए। इसी तरह से एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर के है तो ये हो जाएगा हमारा बी के इक्वल। उसके बाद जो भी हमारी कांस्टेंट टर्म यहाँ पर 3 है वो हो जाएगी हमारी सी के इक्वल है। अब एक सिंपल सी बात आपको बताई थी मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में कि जो भी इक्वल रूट्स होते हैं उस वाली कंडीशन में डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है, यानी कि डी इक्वल्स टू में जीरो होता है। ये इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अब जो भी हमारा डी है इसका फॉर्मूला क्या होता है इसकी जगह पर लिख देंगे। फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखा हमने, इक्वल्स टू में जीरो हमारा एज इट इज है। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले b का स्क्वायर होना है। b की वैल्यू यहां पर k है तो b की जगह पर रखेंगे k। b का स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद माइनस का 4 एज इट इज है। 4 के साथ में a और c है। a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3। यहां पर 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3 इक्वल्स टू में 0 हमारा एज इट इज है। k का स्क्वायर के स्क्वायर ही हो जाएगा। उसके बाद माइनस का साइन लगा लेंगे। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 24 इक्वल्स टू में हो जाएगा 0। यहां पर के स्क्वायर हमारा एज इट इज माइनस का 24 है, दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा प्लस का 24 है। अब हमें k की वैल्यू चाहिए लेकिन यहां पर k स्क्वायर की वैल्यू मिली है तो स्क्वायर को हटाना होगा। इसके स्क्वायर को हटाने का आसान तरीका होता है रूट लगा दो। अगर इस तरफ हमने रूट लगाया है तो इस तरफ भी रूट लगाना पड़ेगा। अब यहां पर देखो इस वाले स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल होने पर हमारा k इक्वल्स टू में आ जाएगा रूट के अंदर 24। जो भी रूट के अंदर हमारी वैल्यू आई है 24, एक साइड में इसको लिखो और इसके फैक्टर्स करो। 24 के फैक्टर्स करेंगे, 2 से करेंगे आएगा 12, फिर 2 से करेंगे तो आ जाएगा 6, फिर 2 से करेंगे तो आ जाएगा 3, फिर 3 से करेंगे तो आ जाएगा 1। जो भी इसके फैक्टर्स किए हैं इसके इक्वल में यहां पर लिख देंगे कि इक्वल्स टू में 24 की जगह पर इसके फैक्टर्स लिखेंगे जो कि हमने 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3 ये वाले फैक्टर्स हमने यहां पर फाइंड किए हैं। यही फैक्टर्स हमने 24 की जगह पर लिख दिए हैं। अब आपको पता होगा कि जो भी हमारा k है इसके जो भी रूट के अंदर वैल्यूज आई हैं इनमें से पेयर जिसका बन गया है ना वो वैल्यू बाहर निकल कर आ जाती है। तो पेयर किसका बना है 2 मल्टीप्लाई में 2 का पेयर बना है, यानी कि यहां पर आ जाएगा गाइज हमारा 2। और रूट से जो भी वैल्यू बाहर निकलती है वो प्लस और माइनस दोनों में होती है। ये वाला पेयर में से 2 बाहर निकला है तो ये क्या होगा प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा, इसीलिए यहां पर हमने प्लस माइनस दोनों साइन लगा दिए हैं। एक ही पेयर बना है। इसके अलावा जो भी हमारी वैल्यूज हैं 2 मल्टीप्लाई में 3 ये रूट के ही अंदर रहेंगे और मल्टीप्लाई भी इनको वापस से कर देंगे। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6। जो भी क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला पार्ट है k की वैल्यू हो जाएगी हमारी प्लस माइनस में 2√6 फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला पार्ट आ जाता है। सेकंड वाले पार्ट में यहां पर ब्रैकेट दिया गया है। सबसे पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। ब्रैकेट को सोल्व करने के लिए के एक्स को सबसे पहले एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा गाइज हमारा के एक्स का स्क्वायर। उसके बाद इसी के एक्स को ही हमें -2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये प्लस में है ये माइनस में है, प्लस माइनस साइन हो जाएगा माइनस का। के एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2k x, उसके बाद प्लस का 6 एज इट इज और इक्वल्स टू में 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बन गई है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी और c की वैल्यू क्या होगी, ये चीजें हमें लिखनी है। सो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट k है, ये हो जाएगी हमारी a की वैल्यू। यहां पर x का कोफिशिएंट माइनस में 2k है, ये हो जाएगी हमारी b की वैल्यू। और जो भी कांस्टेंट टर्म हमारी 6 है ये हो जाएगी हमारी c की वैल्यू। अब आपको पता है इक्वल रूट्स अगर हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d इक्वल्स टू में होगा 0 के इक्वल। यही वाली कंडीशन है बिल्कुल। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिख देंगे। यहां पर आ जाएगा हमारा बी स्क्वायर माइनस में 4ac और इक्वल्स टू में आ जाएगा 0। वैल्यू अब हमें पुट करके सोल्व करना है। बी स्क्वायर सबसे पहले है, बी की वैल्यू माइनस में 2k है, बी की जगह पर यहां पर लिखेंगे माइनस में 2k, बी का स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू का स्क्वायर। इसके बाद माइनस का 4 एज इट इज। 4 के साथ यहां पर a और c है। a की वैल्यू k है और c की वैल्यू यहां पर 6 है। तो पुट करते हैं, a की वैल्यू k आ जाएगी और c की वैल्यू यहां पर 6 आ जाएगी और इक्वल्स टू में 0 हमारा
एज इट इज वैल्यू हमने पुट कर दी है। अब आगे देखो, -2 का हमें स्क्वायर करना है, -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4। उसके बाद ये वाला जो k है इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा k स्क्वायर। आगे माइनस का साइन आ जाएगा, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 24, 24 को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24 k, इसके बाद इक्वल्स टू में 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में ही आ गया है। अब इसको आगे सोल्व करने के लिए देखो गाइस, इस वाली टर्म में 4 आता है, इस वाली टर्म में 24 आता है, दोनों ही वैल्यूज 4 और 24 4 के टेबल में आती हैं, तो मैं इन दोनों टर्म्स में से 4 कॉमन ले सकता हूं। के इसमें भी आया है, के इसमें भी आया है, तो मैं यहां पर के को भी कॉमन ले सकता हूं। अगर इस वाली टर्म्स में से मैंने इस वाली टर्म में से मैंने 4 के कॉमन ले लिया तो बचा क्या है, देखो गाइस 4 कॉमन ले लिया, के स्क्वायर में से के कॉमन लिया है तो एक के यहां पर बच जाएगा, माइनस का साइन एज इट इज। यहां पर देखो के मैं कॉमन ले चुका हूं, उसके बाद 4 के टेबल में 24 कितने पर आता है 6 पर, तो यहां पर आ जाएगा 6, ब्रैकेट क्लोज करके इक्वल्स टू में आ जाएगा 0। अब यहां पर जो भी हमारा ये 4k है इसको लिखेंगे, मैंने लिखा 4k, इसको 0 के इक्वल कर देंगे। इसी तरह से बीच में एक छोटी सी लाइन लगा करके k-6 जो ब्रैकेट के अंदर है इसको भी 0 के इक्वल कर देंगे। यहां से हमें k की वैल्यू मिलेगी और यहां से भी k की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब यहां पर देखो गाइज, देखो k तो एज इट इज इक्वल्स टू में 0 एज इट इज, 4 यहां पर k के साथ मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ शिफ्ट करूंगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में, k की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 अपॉन में 4, 0 होता है, k की वैल्यू 0 आ गई। यहां से हमारी k की वैल्यू क्या होगी, k माइनस का 6 है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे हो जाएगा प्लस का 6 है। k की हमें दो वैल्यूज मिल जाती हैं, k इक्वल्स टू में 0 और k इक्वल्स टू में 6 है। अब एक सिंपल सी बात आप समझो, यहां पर k x का स्क्वायर है, अगर ये k 0 हो गया और 0 x स्क्वायर में मल्टीप्लाई हो गया तो ये वाली टर्म पूरी की पूरी हो जाएगी हमारी 0। अगर ये 0 हो गई तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी। इट मीन से k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, k की वैल्यू होगी हमारी 6। तो एक लाइन यहां पर लिख दूंगा, k इक्वल्स टू 0 कांट बी पॉसिबल, k इक्वल्स टू 0 कैन नॉट बी पॉसिबल, k की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, देयरफॉर k इक्वल्स टू में 6। जो भी हमारा यहां पर k दिया गया है इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसकी वैल्यू यहां पर 6 हो जाएगी। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड वाले पार्ट का हमारा आंसर। इसी आंसर के साथ क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि एक मैंगो ग्रूव को डिजाइन करना क्या पॉसिबल है अगर उसकी जो भी लेंथ है वो ब्रेथ से ट्वाइस हो और उसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो। अगर पॉसिबल है तो हमें लेंथ और ब्रेथ दोनों फाइंड करनी है। जो भी फाइंड करना होता है उसी को लेट किया जाता है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले यही आ जाएगा, लेट द ब्रेथ। मान लेते हैं ब्रेथ होगी गाइस हमारी x और लेंथ कितनी हो जाएगी। अगर रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव की ब्रेथ x है तो लेंथ के लिए कंडीशन क्या दी गई है, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ है, ब्रेथ की ट्वाइस यानी कि दुगनी है। ब्रेथ x है तो इसका दुगना हो जाएगा, लेंथ दुगना यानी कि 2x इसकी लेंथ हो जाएगी। इसके बाद जो भी एरिया है ना वो 800 मीटर स्क्वायर दिया गया है। तो आपको पता होगा जो भी रेक्टेंगुलर एरिया होता है वो कैसा होता है, लेंथ इनटू में ब्रेथ इक्वल्स टू में होता है गाइस एरिया। अब यहां पर क्या करना होगा, हमें जो भी लेंथ और ब्रेथ है इसकी वैल्यू हमें पुट करनी होगी। लेंथ 2x है, उसके बाद ब्रेथ हमारी x है, पुट करते हैं, लेंथ हो जाएगी हमारी 2x, उसके बाद मल्टीप्लाई में ब्रेथ आ जाएगी हमारी x, ये इक्वल होगी एरिया के। एरिया हमें गिवन है 800 मीटर स्क्वायर, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 800। जो भी हमारा ये वाला ब्रैकेट है इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए 2x को x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा गाइस हमारा 2x का स्क्वायर इक्वल्स टू में हमारा 800 एज इट इज। अब यहां पर मैं x स्क्वायर तो एज इट इज रखता हूं, इक्वल्स टू में हमारा 800 भी एज इट इज रखता हूं। जो भी यहां पर 2 है मल्टीप्लाई में है x स्क्वायर के साथ, दूसरी तरफ इसको शिफ्ट कर देता हूं तो ये हो जाएगा गाइज यहां पर डिवाइड में। 2 से 800 को कैंसिल कर सकते हैं 400 टाइम्स पर x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाती है हमारी यहां पर 4
100 है। अब यहां से इक्वेशन भी बना लेता हूं। इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, एक्स स्क्वायर जो भी हमारा 400 है प्लस का है, इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 400 इक्वल्स टू में आ जाएगा 0। हमें ये पता लगाना है कि जो भी मैंगो ग्रूव है उसको डिजाइन करना पॉसिबल है या नहीं। तो उसके लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना होता है। डिस्क्रिमिनेंट के लिए हमें क्या चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए, बी की वैल्यू चाहिए और सी की वैल्यू चाहिए। अब यहां पर देखो एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है वो होगा हमारा ए की वैल्यू। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 लिखा जाएगा। उसके बाद एक्स का कोफिशिएंट होता है गाइस बी की वैल्यू। इसमें देखो एक्स हमारा है ही नहीं, अगर एक्स नहीं है तो बी की वैल्यू 0 हो जाएगी और जो भी हमारी कांस्टेंट टर्म होती है यानी कि सी हो जाएगा हमारा माइनस में 400। अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डी इक्वल्स टू में बी स्क्वायर माइनस में 4ac। यहां पर बी स्क्वायर करेंगे, सबसे पहले बी की वैल्यू क्या है हमारी 0 है तो बी का स्क्वायर करेंगे, बी की जगह पर रखेंगे 0, 0 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद माइनस का 4 आ जाएगा। -4 के साथ हमें क्या करना है, ए और सी को मल्टीप्लाई करना है। ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू माइनस में 400 पुट कर देते हैं। ए की जगह पर 1 और सी की जगह पर माइनस में 400। आगे इसको सोल्व करेंगे, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही हो जाएगा। 0 में से कोई भी वैल्यू माइनस करेंगे उसमें कोई डिफरेंस आएगा नहीं, यानी कि 0 का स्क्वायर जो भी आए वो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। उसके आगे ये वाला 4 माइनस का है, ये वाला 400 माइनस का है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या फिर इस तरह से भी कर सकते हैं, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। आगे की कैलकुलेशन में क्या करना होगा, हमें 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 ही रहेगा, उसके बाद 4 को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा गाइस 1600 यानी कि 1600 है। 1600 ग्रेटर देन 0 यानी कि 0 से बड़ा है। डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हमें मिला है यानी कि पॉसिबल है रेक्टेंगुलर जो भी हमारा मैंगो ग्रूव है उसको डिजाइन करना। तो यहां पर मैं लिख देता हूं द इक्वेशन हैज रियल रूट्स। जो भी हमारी ये इक्वेशन है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी आई है तो इस इक्वेशन के रियल रूट्स होंगे। अगर रियल रूट्स हैं तो मैंगो ग्रूव को डिजाइन करना भी पॉसिबल है, देयरफॉर मैंगो ग्रूव कैन बी डिजाइन। मैंगो ग्रूव को डिजाइन किया जा सकता है। अब मैंगो ग्रूव को डिजाइन किया जा सकता है तो उसकी लेंथ और ब्रेथ भी हमें फाइंड करनी होंगी। उसके लिए जो भी हमारी ये इक्वेशन है इसी को हमें सोल्व करना होगा। इक्वेशन यहां पर लिख देते हैं, एक्स का स्क्वायर माइनस में 400 और इक्वल्स टू में आ जाएगा 0। अब यहां पर इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर हमारा एज इट इज रहेगा, -400 है, दूसरी तरफ इसको शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा गाइस प्लस का 400। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि ब्रेथ है। अगर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। स्क्वायर को हटाने के लिए गाइस रूट लगा देंगे। अगर हमने इस साइड में रूट लगाया है तो 400 पे भी हमें रूट लगाना होगा। अब यहां पर देखो स्क्वायर से ये वाला रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारा x आ जाएगा इक्वल्स टू में जो भी हमारा 400 है इसके हमें फैक्टर्स कर लेने हैं। 400 के फैक्टर्स क्या होंगे, अंदर मैं लिख देता हूं, 20 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 20 से तो हमें 400 मिल जाता है। यानी कि जो भी हमारा x है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जो भी रूट है उसके अंदर पेयर बन गया है 20 का तो एक 20 यहां से बाहर आ जाएगा। x की वैल्यू हो जाएगी 20 यानी कि ये हो जाएगी हमारी ब्रेथ है। एक साइड में यहां पर लाइन लगा करके मैं लिखता हूं ब्रेथ इक्वल्स टू में x। ब्रेथ को हमने x सेलेक्ट किया था जिसकी वैल्यू यहां पर आ जाती है 20, यानी कि जो भी रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव है उसकी ब्रेथ हो जाएगी गाइस 20। यूनिट भी यहां पर लिखेंगे, एरिया दिया गया है मीटर स्क्वायर में तो ब्रेथ हो जाएगी मीटर में। इसी तरह से लेंथ हमें फाइंड करनी है, लेंथ हमारी आई थी 2x तो यहां पर वैल्यू पुट करेंगे 2 हमारा एज इट इज, x की वैल्यू हमने 20 फाइंड की है, इसको पुट कर देंगे x की जगह पर तो लेंथ जो है वो आ जाएगी हमारी 2 को 20 से मल्टीप्लाई करने पर 40 और ये भी हो जाएगी मीटर में। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंगो ग्रूव को डिजाइन करना पॉसिबल है, मैंगो ग्रूव के जो भी पार्क है उसको डिजाइन करना पॉसिबल है और उसकी ब्रेथ हो जाएगी 20 मीटर, लेंथ हो जाएगी 40 मीटर। ये हो जाएंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 3 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, 4 ईयर्स अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज
48 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि जो भी सिचुएशन हमें यहाँ पे दी गई है दो फ्रेंड की एज से रिलेटेड, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो इनकी एज भी हमें फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन में जो भी हमें फाइंड करना होता है उसी को हम लेट करेंगे। कुछ चीजें आपके लिए यहाँ पर पहले से मैं लिख लेता हूं। लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, जो भी फर्स्ट फ्रेंड है दो में से फर्स्ट फ्रेंड की एज हम एक्स लेट कर लेते हैं। अगर दोनों एजेस की मतलब दोनों फ्रेंड की एज का हम सम कर दें तो 20 ईयर्स होता है। एक फ्रेंड की एज अगर एक्स है तो दूसरे की क्या हो जाएगी? टोटल एज में से फर्स्ट वाले फ्रेंड की एज को माइनस कर देना। अगर नहीं समझ में आया है तो एक्सप्लेन कर देता हूं। फर्स्ट फ्रेंड की एज प्लस में सेकंड फ्रेंड की एज, दोनों का सम करने पर 20 होता है। फर्स्ट फ्रेंड की एज को हमने एक्स लेट किया तो फर्स्ट की जगह पर हम एक्स पुट करेंगे, प्लस में सेकंड फ्रेंड की एज इक्वल्स टू में 20। अगर हम सेकंड फ्रेंड की एज को फाइंड करेंगे तो 20 इक्वल्स टू में एज इट इज एक्स यहां पर कैसा है प्लस का, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो माइनस का एक्स हो जाएगा। सेकंड फ्रेंड की एज 20 माइनस एक्स कैसे हुई है यहां पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें जाना है 4 इयर्स अगो, यानी कि 4 साल पहले। अगर उनकी एज का प्रोडक्ट कर दें तो वो 48 होता है। अब आज फर्स्ट वाले फ्रेंड की एज एक्स है तो 4 साल पहले कितनी हो जाएगी? एक्स माइनस 4। 4 साल वो छोटा होगा। इसी तरह से आज सेकंड वाले फ्रेंड की एज 20 माइनस में एक्स है, 4 साल पहले कितनी होगी? बिल्कुल सिंपल है, आज वाली जो एज उसकी 20 माइनस में एक्स है, इससे वो 4 साल छोटा होगा तो माइनस में 4 कर देंगे। अब इन दोनों एज 4 साल पहले फर्स्ट और सेकंड दोनों फ्रेंड की एज को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 48 के इक्वल होता है। तो इक्वल्स टू में यहां पर 48 आ गया। अब ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट्स को सोल्व करने से पहले x माइनस 4 हमारा एज इट इज, सेकेंड वाला जो ब्रैकेट है इस वाले में 20 दिया गया है, माइनस का 4 दिया गया है। 20 में से 4 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 16, माइनस का x हमारा एज इट इज इक्वल्स टू में 48 एज इट इज आ जाएगा। अब यहां पर इन ब्रैकेट्स को सोल्व करना होगा। ब्रैकेट्स को सोल्व कैसे करेंगे? x को पहले 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा गाइज हमारा 16x। इसके बाद इसी x को माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला प्लस में ये वाला माइनस में, प्लस माइनस माइनस। उसके बाद x को x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर। हमने यहां पर x को पहले 16 में मल्टीप्लाई किया, उसके बाद x में मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यूज हमें मिल गई। बिल्कुल इसी तरह से -4 को हम पहले 16 से उसके बाद माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे। -4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा गाइस हमारा माइनस में 64 है। इसके बाद -4 को हम माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहां पर 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4x। दूसरी तरफ में 48 प्लस का है, इस तरफ इसको शिफ्ट कर लेते हैं तो माइनस का 48 बन जाएगा। इक्वल्स टू में कुछ भी नहीं बचा तो 0 कर देना है। अब यहां पर जो भी हमारी ये इक्वेशन है ना, इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म को लिखेंगे जो कि माइनस का एक्स स्क्वायर है। इसके बाद हमें एक्स वाली टर्म्स देखनी है। 16x, ये वाला 4x, 16x प्लस में 4x करेंगे तो ये हो जाएगा गाइज हमारा 20x। इसके बाद 64 माइनस का है, 48 भी माइनस का है। दोनों वैल्यूज माइनस की हैं तो साइन माइनस का ही रहेगा, लेकिन दोनों ऐड हो जाएंगी। 64 और 48 ऐड होने पर बन जाएगा 112 और इक्वल्स टू में आ जाएगा 0। हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी फर्स्ट टर्म होती है ना, ये अगर माइनस की हो तो माइनस साइन को कॉमन ले लेना चाहिए। इसमें से माइनस साइन हम कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या? माइनस साइन कॉमन लेने पर सारे साइन चेंज हो जाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा। 20x प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा। उसके बाद 112 माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का 112 और इक्वल्स टू में आ जाएगा 0। जो भी हमारी इक्वेशन थी माइनस साइन कॉमन लेने के बाद हमें क्या मिलेगी? एक्स स्क्वायर माइनस में वो आ जाएगा हमारा 20x, उसके बाद प्लस में आ जाएगा 112 और इक्वल्स टू में 0। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई है। अब जो भी ये सिचुएशन हमें दी गई है स्टेटमेंट में, ये पॉसिबल है या नहीं
इसके लिए हमें फाइंड करना होगा गाइज डिस्क्रिमिनेंट, जिसके लिए हमें ए की वैल्यू पता होनी चाहिए, बी की वैल्यू पता होनी चाहिए और सी की वैल्यू पता होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो होगा 1, यानी कि ए की वैल्यू 1 हो जाएगी। एक्स का कोफिशिएंट माइनस में 20 है, ये हो जाएगा हमारा बी की वैल्यू, और कांस्टेंट टर्म 112 ये हो जाएगी हमारी सी की वैल्यू। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, डी इक्वल्स टू में बी स्क्वायर माइनस में 4 ए सी। फॉर्मूले में जो भी हमारा बी ए और सी है इनकी वैल्यू अब हमें पुट करनी है। वैल्यू पुट करते हैं, सबसे पहले हमारा बी का स्क्वायर हमें करना है। बी की वैल्यू माइनस में 20 है, सो बी की जगह पर माइनस का 20 आ गया। बी का स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू का भी स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद माइनस का 4 एज इट इज आ जाएगा। 4 के साथ में ए और सी मल्टीप्लाई में है, ए की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, और जो भी हमारा सी है उसकी वैल्यू है 100 में 12, तो यहां पर आ जाएगा 112 ब्रैकेट क्लोज करके। अब इसको सोल्व करना है, -20 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि -20 को -20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा गाइज प्लस का 400। उसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 4 ही रहेगा, उसके बाद 4 को यहां पर 112 में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 448 है। अब 400 में से 448 को माइनस करूंगा, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस करता हूं तो साइन आएगा माइनस का। इसके बाद इनका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है इनमें 48 का। जो भी डिस्क्रिमिनेंट है वो माइनस में आया है, यानी कि 0 से वो छोटा है। अगर 0 से छोटा है तो जो भी स्टेटमेंट में सिचुएशन दी गई है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। सो एक लाइन यहां पर लिख देंगे, नो रियल रूट एग्जिस्ट। जो भी हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है इसका कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता है, देयरफॉर दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। तो स्टेटमेंट वाली जो भी सिचुएशन है ये पॉसिबल हमारे लिए नहीं होगी। सो क्वेश्चन नंबर 4 में ये हो जाता है हमारा आंसर। एक्सरसाइज का लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 अभी बचा है, उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। एक्सरसाइज का लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने आ गया है। इसमें है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। क्वेश्चन नंबर 5 में एक रेक्टेंगुलर पार्क को डिजाइन करना क्या पॉसिबल है। यहां पर हमें उसका पेरीमीटर 80 मीटर दिया गया है और एरिया है 400 मीटर स्क्वायर। अगर ये पॉसिबल है तो हमें इसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों फाइंड करने हैं। सो सॉल्यूशन में जो भी फाइंड करना होता है उसी को लेट करेंगे। यहां पर मैं लिखता हूं लेट लेंथ इक्वल्स टू में ब्रेथ इक्वल्स टू में, मान लेते हैं जो भी लेंथ होगी रेक्टेंगुलर पार्क की वो हो जाएगी x है। अब ब्रेथ क्या होगी, कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो कंडीशन में हमें पेरीमीटर दिया गया है गाइज 80 मीटर का। सो P मीन्स पेरीमीटर इक्वल्स टू में ये हमें दिया गया है गाइज 80। अगर मैं पेरीमीटर का फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू में लेंथ प्लस में ब्रेथ इक्वल्स टू होता है गाइज पेरीमीटर के, जिसकी वैल्यू 80 हमें गिवन है। जो भी पेरीमीटर है उसकी जगह पर हमने ये फॉर्मूला लिख दिया है और यहां पर हमारा 80 आ गया है। अब यहां पर मैं वैल्यू पुट करता हूं, लेंथ मैंने x से लेट की है तो लेंथ की जगह पर मैं x सेलेक्ट कर दूंगा, लिख दूंगा, पुट कर दूंगा। सो 2 हमारा एज इट इज, लेंथ की जगह पर आ जाएगा हमारा x, उसके बाद प्लस में b हमारा एज इट इज इक्वल्स टू में आ जाएगा 80। अब जो भी हमारी ये इक्वेशन है इसको सोल्व करेंगे, x प्लस में ब्रेथ एज इट इज इक्वल्स टू में क्या होगा 80 हमारा एज इट इज, 2 यहां पर ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ इसको शिफ्ट कर दूंगा तो ये हो जाएगा यहां पर डिवाइड में। 2 से 80 को कैंसिल कर सकते हैं 40 टाइम्स पर, तो हमारी x की वैल्यू क्या होगी, सॉरी x नहीं, x तो हमने लेंथ लेट की है, हम ब्रेथ की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं क्योंकि ब्रेथ हमें नहीं पता है। सो ब्रेथ क्या होगी हमारी b इक्वल्स टू में हमारी कैंसिल होने पर वैल्यू बची थी 40, तो यहां पर 40 आ जाएगा। जो भी हमारा x यहां पर प्लस में है दूसरी तरफ शिफ्ट करूंगा तो माइनस का x हो जाएगा। ब्रेथ क्या आ जाएगी, अगर लेंथ x है तो ब्रेथ क्या हो जाएगी 40 माइनस में x, यहां पर मैं इसको लिख देता हूं। अब इसके बाद नेक्स्ट वाली कंडीशन पर जाएंगे, एरिया की कंडीशन पर, जो दिया गया है हमें 400 मीटर स्क्वायर। तो आपको पता होगा लेंथ इनटू ब्रेथ करते हैं तो हमें मिलता है गाइस एरिया। अब यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, लेंथ कितनी है x और ब्रेथ कितनी है 40 माइनस में x। सो x में हम ब्रेथ मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि है 40 माइनस में x इक्वल्स टू में एरिया हो जाएगा। एरिया की वैल्यू यहां पर गिवन है हमें
100। हमने क्या किया, x यानी कि लेंथ और ब्रेथ यानी कि 40 माइनस एक्स दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ इक्वल होता है एरिया के, जिसकी वैल्यू 400 हमें गिवन है। अब इसको सोल्व करेंगे, x को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा गाइज हमारा 40x। उसके बाद x को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला प्लस में ये वाला माइनस में, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। x को x में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x का स्क्वायर। इसके बाद जो भी हमारा ये 400 प्लस का है इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 400 और इक्वल्स टू में हो जाएगा 0। अब इससे नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या करना होगा, हमें जो भी हमारी इक्वेशन है ना इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म आएगी जो कि माइनस में एक्स का स्क्वायर है। इसके बाद एक्स वाली टर्म आ जाएगी जो कि यहां पर है हमारा 40x से। इसके बाद हमारी कांस्टेंट टर्म आ जाएगी जो कि है माइनस का 400 और इक्वल्स टू में 0 आ जाएगी। पहली वाली जो हमारी टर्म है ये नेगेटिव है तो क्या करें, हम माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, जैसा हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। माइनस साइन कॉमन लेने पर सारे साइन चेंज हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस का है, प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 40x प्लस का है, माइनस का 40x हो जाएगा। इसी तरह से 400 यहां पर माइनस का है, प्लस का 400 हो जाएगा और इक्वल्स टू में हो जाएगा 0 के। जो भी हमारे ब्रैकेट के अंदर वाली इक्वेशन है ये हो जाएगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस में 40x उसके बाद प्लस में 400 और इक्वल्स टू में 0। अब ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं रेक्टेंगुलर पार्क को डिजाइन करना, इसके लिए हमें फाइंड करना होगा गाइस डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट के लिए हमें a की वैल्यू चाहिए, b की वैल्यू चाहिए और c की वैल्यू चाहिए। a की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है जो कि 1 हो जाएगा। b की वैल्यू हमारी x का कोफिशिएंट होता है जो कि माइनस का 40 हो जाएगा। उसके बाद c की वैल्यू कांस्टेंट टर्म जो कि हमारा हो जाएगा 400। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है गाइस बी स्क्वायर माइनस में 4ac। वैल्यू इसमें पुट करेंगे। सबसे पहले जो भी हमारा b है उसका हमें स्क्वायर करना है। b की वैल्यू है माइनस में 40 तो इसका स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद माइनस का 4 आ जाएगा। 4 के साथ में a और c हमें मल्टीप्लाई करना है। a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 400 है। सो यहां पर आ जाएगा हमारा 1 और c की वैल्यू आ जाएगा हमारा 400। वैल्यूज हमने पुट कर दी। अब इसको सोल्व करते हैं। माइनस 40 का हमें स्क्वायर करना है। माइनस 40 को माइनस 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा गाइज 1600। उसके बाद माइनस का साइन एज इट इज लगा देंगे। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 ही रहेगा। उसके बाद 4 को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1600। 1600 में से 1600 को माइनस करेंगे तो वैल्यू मिलेगी हमें 0। डिस्क्रिमिनेंट अगर हमारा 0 आया है तो सिचुएशन पॉसिबल है, यानी कि जो भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये वाली, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स होंगे। अगर रियल रूट्स होते हैं तो सिचुएशन भी पॉसिबल होती है। तो यहां पर लाइन लगाकर लिख देंगे रियल रूट्स एग्जिस्ट देयरफॉर पार्क कैन बी डिजाइन। रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इसी वजह से पार्क को डिजाइन किया जा सकता है। अगर पार्क को डिजाइन किया जा सकता है तो लेंथ और ब्रेथ भी हमें फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन में कहा गया है। लेंथ और ब्रेथ फाइंड करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करेंगे जो कि होता है गाइस x इक्वल्स टू में यहां पर आ जाएगा हमारा माइनस b। उसके बाद प्लस माइनस रूट के अंदर आ जाएगा यहां पर d यानी कि डिस्क्रिमिनेंट और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारा 2a। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। माइनस साइन एज इट इज जो भी हमारा ये वाला b है इसकी जगह पर b की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि माइनस में 40 आई है। सो ये वाली आ गई हमारी माइनस की 40। उसके बाद प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू हमने फाइंड की है गाइज, ये वाला डी है, इसकी वैल्यू हमने 0 फाइंड की है तो डी की जगह पर 0 आ गया। डिनोमिनेटर में हमारा जो भी 2a है 2 एज इट इज आ जाएगा और जो भी हमारा a है उसकी वैल्यू 1 हम यहां पर पुट कर देंगे। वैल्यूज पुट करने के बाद इसको सोल्व करेंगे। देखो गाइज माइनस माइनस ये हो जाएगा हमारा 40 कैसा प्लस का, तो 40 हो गया प्लस का। उसके बाद वाली वैल्यू रूट के अंदर 0 है जिसकी वैल्यू हमें मतलब कुछ भी वैल्यू नहीं होगी। अगर हम 40 में 0 ऐड करेंगे 40 ही रहेगा, 40 में से 0 लेस करेंगे तो 40 ही रहेगा। तो इसको लिखने की जरूरत हमें नहीं है, यानी कि ऊपर वाले टर्म्स को सोल्व करने पर हमारा 40 आ गया। नीचे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में 2 ही रहेगा। 2 से यहां पर 40 को कैंसिल किया जा सकता है 20 टाइम्स पर, यानी कि जो भी हमारा x है उसकी वैल्यू आ जाती है 20। हमने x लेट किया था लेंथ को, ब्रेथ को लेट किया था 40 माइनस में
एक्स है। सो एक्स की वैल्यू 20 आई है, यानी कि लेंथ हो गई हमारी 20। यहां पर आपके लिए लिख देता हूं लेंथ इक्वल्स टू में एक्स। लेंथ को हमने एक्स सेलेक्ट किया था, जिसकी वैल्यू यहां पर आ गई है गाइस, लिख देते हैं यहां पर आ गई है 20। और यूनिट क्या हो जाएगी, पेरीमीटर हमें मीटर में दिया गया है, तो इसकी लेंथ की जो यूनिट है वो हो जाएगी 20 मीटर। लेंथ हमने फाइंड कर लिया। अब ब्रेथ की बात करें तो ब्रेथ हमने आ रही क्या आई थी, 40 माइनस में एक्स है। सो वैल्यू पुट करते हैं 40 हमारा एज इट इज। इसके बाद जो भी हमारा एक्स है इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर 20 फाइंड की है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा एक्स की जगह पर 20। 40 में से 20 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 20, और इसकी भी यूनिट हो जाएगी मीटर। एक्सरसाइज 4.3 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 में जो भी लेंथ है वो 20 मीटर आ जाएगी और ब्रेथ भी 20 मीटर ही आ जाएगी। जो भी रेक्टेंगुलर पार्क है उसको डिजाइन करना पॉसिबल है। लेंथ और ब्रेथ भी हमने फाइंड कर ली हैं, तो इन्हीं आंसर्स के साथ एक्सरसाइज 4.3 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है कंप्लीट। इसी क्वेश्चन नंबर 5 के साथ एक्सरसाइज 4.3 हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्लास 10 से रिलेटेड जो भी एजुकेशनल कंटेंट है, वीडियोस हैं, इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।